दामाद का ऐसा बर्ताव। राम प्रसाद जी की एक ही बेटी थी, सुमन। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था और जब सुमन की शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। सुमन का पति यानी उसके दामाद रोहित शुरू शुरू में बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह जब भी ससुराल आता सभी से हंसकर बात करता और राम प्रसाद जी भी उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे रोहित का व्यवहार बदलने लगा। वह जब भी ससुराल आता छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। कभी खाने में कमी निकालता, कभी घर की व्यवस्था पर ताना मारता। सुमन को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन वह अपने माता पिता की इज्जत के लिए हमेशा ही चुप रहती थी। एक दिन रोहित ससुराल आया तो उसने राम प्रसाद जी से बहुत रूखे तरीके से बात की। उसने कहा कि उसे यहाँ की कोई चीज़ पसंद नहीं है और हर बार यहाँ आकर उसे परेशानी ही होती है। यह सुनकर राम प्रसाद जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि शायद उसका मन ठीक नहीं होगा। सुमन ने जब अपने पति का ऐसा व्यवहार देखा तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने रोहित से शांत स्वर में कहा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमेशा हमें प्यार और सहारा दिया है। अगर हम ही उनका दिल दुखाएंगे तो यह ठीक नहीं होगा। सुमन की बात सुनकर रोहित कुछ देर चुप रहा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगले दिन रोहित ने राम प्रसाद जी के पास आकर उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उससे गलती हो गई है और वह आगे से कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। राम प्रसाद जी ने मुस्कुराकर उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि परिवार में प्यार और सम्मान सबसे ज़रूरी होता है। उस दिन के बाद रोहित का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह जब भी ससुराल आता सभी का आदर करता और घर के कामों में भी वह हाथ बटाता। सुमन यह देखकर बहुत खुश होती और राम प्रसाद जी को भी लगता कि इसका दामाद अब सच में उनके बेटे जैसा बन गया है। कुछ समय बीतने के बाद रोहित का व्यवहार सच में बदलता हुआ दिखाई देने लगा। वह जब भी ससुराल आता राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी का हालचाल प्यार से पूछता। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, अब वहीं हर बात को समझदारी से सुनने लगा था। सुमन को यह बदलाव देखकर बहुत सुकून मिलता था। एक दिन सुमन की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। यह खबर सुनते ही रोहित तुरंत अपने काम से छुट्टी लेकर ससुराल पहुंचा। उसने डॉक्टर को बुलाया, दवाइयाँ लाकर दी और पूरे दिन उनकी सेवा करता रहा। राम प्रसाद जी यह सब देखकर हैरान भी थे और खुश भी थे। उन्हें लगा कि शायद सुमन की बातों ने रोहित के दिल को सच में बदल दिया है। रात को जब सब थोड़ा शांत हुए तो रोहित ने राम प्रसाद जी से कहा कि पहले उसने जो भी गलत व्यवहार किया उसके लिए उसे आज भी पछतावा होता है। उसने कहा कि कभी कभी इंसान गुस्से और अहंकार में अपने ही लोगों को दुख दे देता है, लेकिन अब वह हमेशा परिवार का सम्मान करेगा। राम प्रसाद जी ने उसकी बात सुनकर प्यार से कहा कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझकर उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। यह सुनकर रोहित की आंखों में नमी आ गई। उस दिन के बाद रोहित न केवल अच्छा दामाद बना बल्कि सास ससुर के लिए बेटे जैसा बन गया था। वह हर खुशी और परेशानी में उनके साथ खड़ा रहता था। सुमन को भी यह देखकर बहुत गर्व होता था कि उसका पति अब परिवार की असली कीमत समझने लगा है। धीरे धीरे उसके रिश्ते में इतना अपनापन आ गया कि घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रोहित का बदला हुआ व्यवहार अब सबको साफ दिखाई देने लगा था। वह पहले जैसा गुस्सैल और रूखा नहीं रहा था। जब भी वह ससुराल आता राम प्रसाद जी और उसकी पत्नी के लिए फल, दवाइयाँ या छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें वह लेकर ही आता था। वह उससे प्यार से बातें करता और उनका हालचाल पूछता। एक दिन राम प्रसाद जी के घर में एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम था। रिश्तेदार और पड़ोसी सब आए हुए थे। पहले जब रोहित आया था तो लोगों से ज़्यादा वह घुलता मिलता नहीं था, लेकिन उस दिन वह सभी मेहमानों का बहुत आदर कर रहा था। वह खुद पानी और नाश्ता परोसने में भी मदद कर रहा था। यह देखकर सब लोग कहने लगे कि राम प्रसाद जी का दामाद बहुत संस्कारी और बहुत ही समझदार है।
राम प्रसाद जी यह सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि कभी यही रोहित छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, लेकिन अब वही रोहित पूरे घर का अच्छे से ख्याल रख रहा था। कार्यक्रम के बाद रोहित ने रामप्रसाद जी से कहा कि अब वह चाहता है कि सास ससुर भी कभी कभी उनके घर आकर रहे, ताकि वह भी उसकी सेवा कर सके। उसने कहा कि माता पिता केवल बेटी के ही नहीं होते, दामाद के भी होते हैं। यह सुनकर रामप्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने सुमन की तरफ देखा और कहा कि आज उन्हें सच में ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी को सही जीवन साथी मिला है। सुमन भी यह सुनकर मुस्कुरा उठी। उस दिन घर में जो खुशी और अपनापन था, उसने सबको यह सिखा दिया कि अगर इंसान अपनी गलती समझकर बदल जाए तो बड़ों का सम्मान करे, तो रिश्तों में प्यार और विश्वास हमेशा ही बना रहता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।